हेलो एवरीवन, हेलो हाय। यार कल रात का ना अमेजिंग सेशन था जिसमें हमें बहुत अच्छा अलग अलग टेस्टी फूड खाया। वी हैड सम अमेजिंग स्टोरीज टू शेयर और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद आज सुबह ना यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ रिकॉर्ड करने में। एक और फैमिली जो हमारे साथ थी पंजाब से, कल कैंपिंग कर रहे थे, वो लोग देव गॉन फर्दर अहेड। उनका प्लान ऑलरेडी कहीं और पहुंचने का था, तो वो लोग निकल गए हैं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट में आज पोहा था, वो भी शूट नहीं किया मैंने। बट स्टिल आज मतलब सुबह जल्दी हो गई थी। आज पहली बार मैं 6:30-7 बजे उठ गया था। ब्रेकफास्ट हो गया है, इनफैक्ट हम लोग नहा भी लिए हैं। यहीं बगल में नदी है, तो वहाँ नदी पर जाकर हम सब बच्चे थे, मैं था, विवेक जी थे, हम लोगों ने पहले नदी में थोड़ा इन्जॉय किया। फिर बाल्टी से पानी बाहर लेकर वी हैड आर प्रॉपर बाथ। नदी के अंदर नहीं नहाए भाई, शैम्पू और साबुन से, नदी के बाहर विवेक जी ने पूरा एक प्रोसेस सेटअप किया हुआ उसका। पानी बाहर लेकर आते हैं, उसके बाद नदी से थोड़ा सा साइड में दूर जाके किया। अच्छा, देयर वाज समथिंग एल्स। जैसे फर्स्ट हमने लोकेशन पे जहाँ कैंपिंग की थी गॉनबो रंजन पे, वो एक कैंप साइट सेटअप थी, राइट? तो वहाँ वॉशरूम एक्सेस हमें मिल गया था। सेकेंड लोकेशन पे जहाँ पर हमने कैंपिंग की थी वो एक गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स था, तो वहाँ भी हमें वॉशरूम एक्सेस मिल गया था। ये लोकेशन डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं है। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आवर ओन बाथरूम टेंट सेटअप हियर। और जब हम लोग ये लेकर आए थे, कैरी कर रहे थे, जब हमें कहीं पर ऐसी कैंपिंग लोकेशन पे सेटअप करना पड़ता है जहाँ पर वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉशरूम फैसिलिटीज़ को यूज़ करने का, तो हम इतने मतलब अपना वॉशरूम टेंट कैरी करते हैं और इसको सेटअप करके वी यूज़ दिस। सो अपना वॉशरूम टेंट ना हमने नदी से बहुत दूर सेटअप किया हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कंटामिनेशन वहाँ तक जा सकता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने वो टॉयलेट लाइनर वाला सिस्टम नहीं सेटअप किया। व्हाट आई सेटअप हियर इज अ डिग, वो एक ना डिग कर लिया है पिट, तो काफ़ी डीप पिट डिग कर लिया और उसी की मिट्टी अगल बगल टेंट के अंदर ही मैंने छोड़ दी है। और जब उसको यूज़ कर लेते हैं तो वो जो मिट्टी है उससे कवर कर देते हैं। यार जो लोग यहाँ विंटर स्पीति या विंटर लेह लद्दाख करने आते हैं ना, दे ऑलरेडी नो, कई सारे होम स्टेज में या होटल्स में जब वो जाते हैं तो उनको यही अरेंजमेंट मिलता है। देयर इज़ अ ह्यूज वॉशरूम दैट दे मेक, और उसके साथ ना नीचे मिट्टी होती है, और व्हेन यू डू योर बिजनेस आप बस मिट्टी शवल से ऊपर डाल देते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। बहुत ज़्यादा ठंड में भी इसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि वॉशरूम का पानी तो फ्रीज़ हो जाता है। बट हाँ, हमें यहाँ फ्रीजिंग का इशू नहीं है, यहाँ वॉशरूम ही नहीं है, इसलिए हमने ये वाला सिस्टम यूज़ किया था। सो नाउ दिस इज़ टेकन केयर ऑफ। आज दिन का प्लान ये है कि थोड़ी मस्ती करेंगे, बच्चों के साथ गेम्स खेलेंगे, बोर्ड गेम्स भी हैं, क्रिकेट भी है। लंच में विवेक जी ने प्रॉमिस किया है कढ़ी चावल, तो जब वो कुक हो रहा होगा तो आपको वो कुकिंग दिखाते हैं। बट अदरवाइज़ ये डेली के जो टास्क है ना, सुबह से उठे, ब्रेकफास्ट बनाया, खाया, एक फैमिली मूव आउट हुई तो उनको गुड बाय बोला, और अपना यहाँ पर पूरा सेटअप जो है उसमें से कपड़े ढूंढो, नहाने जाओ, शेव करना है तो रेज़र ढूंढो, ये सब करने में यार बहुत ईजिली टाइम ना आपका निकल जाता है। एंड देन यू इन्जॉय दी स्मॉल थिंग्स। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को और फर्दर इन्जॉय करते हैं। अब आपको लंच के आसपास मिलते हैं। उससे पहले अगर कुछ एक्साइटिंग किया तो वो दिखाऊंगा, अदरवाइज सीधा लंच पे मिलते हैं। सी यू, बाय। यार भयंकर धूप आ रही होगी पीछे से, लेकिन यार एक इम्पॉर्टेंट बात एक्चुअली क्या हुआ कि लंच कुक भी कर दिया विवेक जी ने, हमने खा भी लिया, लेज़ी सेशन भी मना लिया, बच्चों ने पढ़ाई भी कर ली, थोड़ा खेल भी लिया, बहुत कुछ कर लिया हम लोगों ने। बस मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं आलसी हो रहा था, तो उसके अलावा सब कुछ हो गया। बट हाँ, आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो करेंगे विवेक जी से, वो है उनका स्टाइल ऑफ ओवरलैंडिंग वर्सेस जो मैं कर रहा हूँ, वर्सेस यार बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, सब स्टाइल बढ़िया, पर विवेक जी से जानेंगे उनका वाला जो स्टाइल है ना, उसमें उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा, क्या वो कुछ चेंज करना चाहेंगे इसमें, क्या वो कुछ अलग से करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, क्या होगा, वो डिस्कशन थोड़ी सी देर में करते हैं। यहाँ बच्चों का ये बच्चों की महाभारत शुरू हो गई है, कुछ ना कुछ शुरू हो गया है। चलो ठीक है यार, विवेक जी से बात करते हैं कुछ देर में और आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है।
अबे हाय 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 हेलो हाय। सो यार 2 दिन ना यहाँ कैंपिंग करने के बाद अब हुंडर से आगे चलने का प्लान है पैंगोंग की तरफ। शायद वहाँ स्टे करें, शायद नहीं करें, थोड़ा और आगे चले जाएं पैंगोंग को देखकर। बट हाँ, कैंपिंग तो आई डोंट थिंक कि हम और आगे कर पाएंगे, क्योंकि डेज़ हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं और हमें दिल्ली भी पहुँचना है। वो ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि फर्स्ट से प्रिया को अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, वो ज़्यादा क्रिटिकल है। अपना टेंट यहाँ क्लोज़ हो गया है। विवेक जी के साथ 2 दिन बहुत मज़े आए। पूरी शीनू तो अभी अंदर गाड़ी में बैठ के रो रहा है कि वो अपने फ्रेंड से बिछड़ रहा है और वो जाना नहीं चाहता यहाँ से। हम थोड़े मैच्योर फ्रेंड्स हो गए। हाँ, हम थोड़े मैच्योर हो गए, हमें पता है कि हमें अभी फिर मिलना है। हाँ, हमें भी मिलना है, लेकिन शीनू समझता नहीं है इस बात को। वो छोटा है, कोई बात नहीं करते हैं। एक दो ना यार छोटे छोटे से डिस्कशन पॉइंट्स से मैं विवेक जी को ऑन कैमरा करता हूँ और जल्दी से 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ। सर, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे लोग जानते ही हैं, बट स्टिल एक बार बता देते हैं। आप हैं विवेक शर्मा जी, आप अपनी कारवां में इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं सब जगह। सर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल है, सर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। उसी से रिलेटेड सर मुझे 1-2 सवाल थे छोटे से। ओवरलैंडिंग के अलग अलग तरीके हैं, एक ये आपका वाला, एक ये मेरा वाला। दोनों में बहुत मेजर डिफरेंसेस है, पर जो आप जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी जिसमें एक्सपर्टीज़ हो गई है, उसके हिसाब से अगर आपको टॉप 3 पॉजिटिव्स बताने हैं आपको उस ट्रैवल मोड के, तो वो क्या होंगे? और 1 बिगेस्ट नेगेटिव क्या हो सकता है? पॉजिटिव्स तो देखिए, मुझे लगता है मैं इस विषय को ना थोड़ा और पहले से शुरू करता हूँ। हाँ जी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, हम कैसे ट्रैवल करें। हाँ। तो मुझे लगता है ओवरलैंडिंग मतलब आपके पास रहना, भोजन बनाने की सुविधा, वॉशरूम के लिए कोई ना कोई प्रावधान और ट्रैवल करने का एक मोड ऐसा होना चाहिए। अब आप ये किस पे मैनेज करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो हम उसके बहुत सारे मोड्स हैं। बाइक है, साइकिल से शुरू हो जाता है, बाइक है, फिर आपकी एक एसयूवी टाइप गाड़ी हो गई, हैचबैक हो गई, या हमारा एक छोटा मोटर होम हो गया। इससे भी बड़े ट्रक्स बनते हैं जिन पे पूरा आरवी तैयार होता है। देखिए, बड़ी गाड़ी के अपने प्रोज अगर आप बात करें, तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न उतना नहीं होता जब आप सेक्लूडेड जगहों पर रुकते हैं। आपको मूव करने के लिए स्पेस मिलता है एक्चुअली। आपके पास किचन के लिए एक बड़ा स्पेस होता है, जैसे कि हम एक हाउस होल्ड सिलेंडर यूज करते हैं। आप क्योंकि उसको रख नहीं सकते, इसलिए आप कैंसर यूज करते हैं, है ना? तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप एकोमोडेट कर पाते हैं। जब रात होती है, आप सोने का समय होता है, तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करने होते आपको। आपका मन कर रहा है कि कहीं आपको रुकना है, बहुत अच्छी जगह, अंदर नहीं रुकना, टेंट है उसके अंदर बाहर निकालिए, अंदर जो आपने बेडिंग बिछा रखी है वो उसके अंदर सेटल डाउन करिए और बहुत अच्छे से आप सब चीज, मतलब आपको विकल्प ज्यादा देता है। पर विकल्प ज्यादा देता है तो घर बड़ा है। जैसे कि आपने अभी किया, पदम और संस्कार पूरा करके आए। हमारी गाड़ी की अपनी लिमिटेशन है, तो वो वहीं जा सकती है जहां पर उतने विशालकाय शरीर के साथ वो एकोमोडेट हो सके। ये हाथी है। तो हाथी में और शेर में फर्क होता है। बिल्कुल सर। पर हाथी की अपनी क्षमताएं हैं, उसका अपना आनंद है। सो आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज अ बेटर ऑप्शन, ऑफ कोर्स। और एंड फॉर शॉर्ट टर्म ओवरलैंडिंग, आपको 10 दिन करना है, 12-15 दिन करना है, आई थिंक दिस इज वेरी गुड। हाँ जी, दिस इज वेरी गुड, राइट। पर जैसे हम तो भाई 2 महीना 3 महीना 2 महीना हो चुके हैं हमें ऑलरेडी घर से निकले हुए, तब तो आपको इस प्रकार का, अगर आपको होम स्टे नहीं लेना है, तो ये सेटअप चाहिए ही चाहिए। राइट। ये बहुत हेल्प करता है, मतलब बहुत हेल्प करता है सर। वॉशरूम सबसे बड़ा कंसर्न होता है सुबह सुबह। यहाँ तो चलिए अपने पास बहुत ही सेक्लूडेड जगह, आप जंगल में कहीं भी अपना पिट खोदिए और वहाँ पर अपना एक ड्राई टॉयलेट बनाइए। पर अगेन, जब आप थोड़े से अर्बन एरिया में कहीं किसी ऐसे कस्बे में रुके जहाँ पर आपके पास इस तरह की प्रोविजंस नहीं है, वॉशरूम का प्रोविजन आपको देता है, सोलर, आपने देखा कि हमने 400 वाट का सोलर लगा रखा है, तो वो ये सब चीजें कल कितनी हेल्प हुई उस सोलर से, वो अपने गैजेट्स चार्ज करने में, उस सब में वो बहुत हेल्पफुल था। देखिए, पानी, बिजली, ये 2 मूल आवश्यकताएं। एक व्यक्ति गांव में भी सेटल होने की सोचता है ना, वो पहले क्या देखता है, गांव में बिजली है क्या, गांव में पानी है क्या। तो पानी और बिजली आपको इसके साथ भी चाहिए ही चाहिए, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में होगा तो थोड़ा सा अधिक आनंद और कंफर्ट आ जाएगा। ठीक है विवेक जी, बाकी मतलब ये डिस्कशन तो बहुत लंबा है और लोग करते करते ना बहुत कुछ सीख रहे हैं पूरे इंडिया में सर। सब लोगों के ना नए तरीके, अपना अपना टेक हो रहा है वो लैंडिंग का ना, तो सब लोग कुछ नया सीख रहे हैं और एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो यार ये
जो एंजॉयमेंट है ना सीखने सिखाने का सर, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है सर मुझे तो। बहुत बढ़िया। और हमें भी कितने हाँ। लोगों से मिलना होता है, देखिए जी मतलब ओवरलैंडिंग आपको अवसर देती है देश की भिन्न भिन्न संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने का, हाँ। और दो भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गों को भी एक प्लेटफॉर्म पे आने का। हाँ जी हम जब जाते हैं तो मैं ये तो नहीं बोलता कि हम सक्षम वर्ग से हैं, हाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के सक्षम वर्ग से आते हैं, बिल्कुल फिर वो ओवरलैंडिंग थोड़े से सेक्लूडेड गांव जैसे इलाकों हाँ। में जाके करते हैं, तो वो गांव में जो व्यक्ति रहता है वो उसकी जरूरतों को समझ पाते हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझ, ये जो भारत Connection। में हाँ ये जो हाँ, कनेक्शन हाँ। डेवलप हो रहा है ना, हाँ मुझे लगता है कैंपर वैन कल्चर इसको बहुत आगे लेकर जाएगा और ये Yes। देश की उन्नति में, तरक्की में, अदर देन टूरिज्म हाँ। बहुत अच्छा अपना योगदान देने वाला है। वेरी गुड थॉट सर, वेरी गुड थॉट। एंड ऑन दैट थॉट विवेक जी से विदा लेते हैं, सब फैमिली को बाय बाय बोलते हैं। दिल्ली में हमें ज़रूर मिलना है। इस बार मैंने सर को बोला है कि आप प्लीज़ हमें बस बाईपास करते हुए नहीं आना, कुछ दिन निकाल के आना है हमारे से मिलने के लिए, दिल्ली में हमारे साथ रहने के लिए। तो देखते हैं वो कितनी जल्दी हो पाता है, क्योंकि सर का तो ये वाला टूर ज़्यादा वो रहता है, लंबा रहता है। तो लेट्स सी हिम दिल्ली, कुछ टाइम में दिल्ली में मिलते हैं सर को। अभी के लिए सर को और फैमिली को बाय बोलते हैं और आपको मिलते हैं रास्ते में। चलिए ठीक है। सो गाइज हम लोग ऑन द वे हैं फ्रॉम हुंडर टू पैंगोंग लेक, और द प्लान इज दैट पैंगोंग लेक विल बी आवर लास्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद विल कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन टू दिल्ली। हुंडर में यार बहुत मज़े आए, 2 दिन विवेक जी के साथ कैंपिंग करी। आतिफ जी यार, आई मीन ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो हमारे होस्ट थे, उन्हीं की प्रॉपर्टी पे हमने अपना कैंप सेटअप किया था। ही हैड इन्वाइटेड अस फॉर अ फैमिली डिनर टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा पा रहे उनके घर, क्योंकि हमें आगे निकलना है, दिल्ली पहुंचना है टाइम से। बट आतिफ जी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। उनका ओवरलैंडिंग में ना धीरे धीरे उनकी भी रुचि बढ़ रही है, इसीलिए उन्होंने आई थिंक हमारा सेटअप देखने में वो इंटरेस्टेड थे। वो खुद भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करने वाले हैं ओवरलैंडिंग से रिलेटेड, बट ही हैज़ अमेजिंग कॉन्टैक्ट्स हियर एंड लोकेशन। ही इज़ अ लोकल हियर, डिस्किट और हुंडर में ही इज़ अ लोकल। सो इफ़ एनीबडी नीड्स एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ ओवरलैंडिंग इन दिस लोकेशन, तो आप ना मुझे व्हाट्सएप डाल देना यार। मैं अपना नंबर तो डाल ही दूंगा यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं आपको डायरेक्टली उनसे टच बेस करवा दूंगा। देन यू कैन डायरेक्टली टॉक टू हिम एंड सीक हिज गाइडेंस। बट अमेजिंग था यार हुंडर का एक्सपीरियंस। अब आपको मिलते हैं ऑन द वे, पैंगोंग की तरफ बढ़ रहे हैं यार। हम बस से फटाफट चलाते हैं गाड़ी और एंजॉय करते हैं रास्ते को। आज नहीं बनाया आपकी बीवी ने गोविंदा आपका? नहीं, मैडम ऐसा है, सब थोड़ा पैसा है। नहीं नहीं, गोविंदा जी की बीवी भी जो है ना, वो भी उनको गोविंदा नहीं बने। गोविंदा बनता है, खुद बनता है। अबे कोई कुछ नहीं बना सकता भैया, जो बनना हम खुद बनेंगे। अच्छा, ये तो बताओ आज आप खोए खोए से क्यों हैं? किसकी यादों में? नींद आ रही, मेंटोस खा खा के चला रहा हूँ। और ऐसा क्यों है कि आपकी इतनी नींद आ रही है? कल रात को भजन? हाँ। अच्छा, भजन संध्या में थे कल रात आप? हाँ। अच्छा, और सुबह जल्दी उठ गए। कौन से गुरुजी के भजन थे? देवार साहब थे, देवार साहब। देवार साहब के भजन संध्या थी। अच्छा, चलिए ठीक है, पर सोइएगा नहीं? नहीं जी, नहीं सो रहे भैया, चला रहे, गाड़ी चला रहे सीधी। ठीक है जी, ओके।
देखिए ये समोसा प्यार करने वाला मोटू। आज सुबह ज्ञान बांट रहा था मैं कि भाई समोसे की बजाय साबूदाने की टिक्की पसंद आने लगी है। चलिए समोसा मिला। सर कावा में कैसा मीठा रखेंगे? एकदम ज़ीरो, बिल्कुल जीरो ना? बिल्कुल ज़ीरो। समोसे दीवाना। सो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक। आवर कार इज पार्क देयर, शायद ही दिख रही हो धूप में। अभी टेंट डिप्लॉय करना है यार। बस पैंगोंग लेक देख के ना इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि प्रिया शीनू आई गए हैं, बाकी मैं भी उनके साथ आ गया। द लेक इज़ लुकिंग अमेजिंग। अभी जस्ट 4 बज रहे हैं अराउंड, और ये कलर बहुत ही सुंदर कलर है यार लेक का। एज़ यूजुअल हम लोग यहाँ पर कैंप करेंगे ग्रीन मेडो में, रूफटॉप टेंट डिप्लॉय करेंगे, और ऊपर जो भैया हैं जिनकी एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, उनसे बात कर ली है। ही विल अलाउ अस टू कैंप हियर। इनफैक्ट ही सेड कि यहाँ कैंपिंग का कोई चार्ज भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर हमें लगा कि वी नीड टू टेक सम मे बी कुछ खाना बनाने का आज मन नहीं किया, या कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऐसा उनसे लेना पड़ा, तो ऑफकोर्स विल पे हिम फॉर दैट। बट उसके अलावा भैया ने बोला कॉमन वॉशरूम का एक्सेस वो दे देंगे हमें, विच इज़ लाइक ऑल वी नीड। और ये टेंट डिप्लॉय करता हूँ यार, फिर मिलता हूँ मैं। सो टाइम वेस्ट करे बिना यार हम लोगों ने ना जल्दी से अपना कैंप सेटअप कर लिया है। प्रिया और शीनू जस्ट वॉशरूम फैसिलिटीज़ यूज़ करने गए हैं। काफ़ी लंबा ड्राइव था, तो वॉशरूम फैसिलिटीज़ यूज़ करके फ्री हो जाएंगे। सनलाइट अभी भी बहुत अच्छी है। अपना सेटअप हो चुका है ऑलरेडी टेंट का, ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं है सिवाय एंजॉय और रिलैक्स करने के। तो अब यार इन नज़ारों के मज़े लेता हूँ। मुझे ना यार एक चीज़ क्लियर नहीं है, इफ़ यू आर अलाउड टू फ्लाई ड्रोन्स अराउंड हियर और नॉट। तो अभी नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी से पूछूंगा, अगर वो अलाउ करेंगे तो ड्रोन उड़ाऊंगा। हो सकता है तब तक अगर सनलाइट डाउन हो गई होगी तो कल सुबह, अदरवाइज अभी देखता हूँ थोड़ी देर में। तो ये हमारा सेटअप एंड ये तो यार एक ना छोटा सा फोटो सेशन, इंस्टाग्राम रील सेशन कर दिया है शीनू के लिए और प्रिया के लिए, और अब हम लोग वापस अपने टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। यार ये इतनी सुंदर लग रही है ना लेक इस टाइम पर। ये देखो यार, आई डोंट नो बैकग्राउंड में दिख रही होगी कि नहीं, बट बहुत बहुत मज़े कर रही है शीनू। तो छोटे छोटे रॉक्स ना फेंक के मज़े कर रहा है। और अब थोड़ा सा सीनरी एंजॉय करेंगे चेयर्स पे बैठ के अपने कैंपिंग वाली।
और उसके बाद सांस आ रही है 14,500 फीट है यार ये, तो थोड़ा सा ना रहता है, सांस का इशू रहता है। ये देखो जन्नत। अब मिलते हैं थोड़ी सी देर में यार, कुछ और एक्टिविटी करते हुए मिलते हैं, या क्या पता सीधा खाने पे ही मिले। यहाँ शूट करने का बिल्कुल मन ही नहीं है यार, यहाँ तो सिर्फ एंजॉय करने का मन है। चलो यार मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। सो पैंगोंग लेक पे भाई थोड़ा सा घूम फिर के मस्ती करके ना टेंट के अंदर सेटल हो गया है। सनडाउन होने वाला है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो टेंट के अंदर ना पहले ही सारे अरेंजमेंट्स अपने कर लिए हैं, जो भी रात भर में चाहिए होगा वो सब पहले ही ऊपर पहुंचा लिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सट्रीम इशू आएगा हम लोगों को यार यहाँ सोने में। बस खाना खाना है, डिनर एक इशू है। इशू क्या है, डिनर एक नेसेसिटी है, तो आज हमने डिसाइड किया हम खुद कुक नहीं कर रहे हैं। सो भैया से बात करी, वो बफे डिनर जो होता है उसी में चले जाएंगे, मैं शीनो किया। तो अब ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है भाई, ये नज़ारे देखने, रिलैक्स करना है। ड्रोन के लिए भैया ने परमिशन दे दी है, कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, दूर नहीं जाना है, इधर उधर आसपास रहना है। तो कल सुबह उड़ाता हूँ ड्रोन, अभी थोड़ी लाइट डाउन हो रही है। बाकी फिर भाई मिलते हैं इधर उधर यार।